ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास नंबर 442 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 चैत्र कृष्ण पक्षः सप्तमी शुक्रवारः ज्येष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अध्याय 4 और श्लोक नंबर 16। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि कर्म आपको जैसे हमारे पूर्व गुरुजनों ने, पूर्व श्रेष्ठ जनों ने जिस प्रकार कर्म किया अपने पूर्वजनों को देखते हुए, अर्थात भारत में सदा पूर्वों के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही कर्म किया जाता है। कर्म अर्थात स्वधर्म। तो ऐसे आप भी कर्म को कीजिए। और उन्होंने कर्म के 2 गुण बताए कि या तो आपका कर्म सत्व शुद्धि के लिए होना चाहिए, अर्थात यहाँ सत्व का अर्थ है अंतःकरण। आपका जो अंतःकरण है, जो आपका थिंकिंग, इंटरनल थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, अर्थात आपका सूक्ष्म शरीर जो है, जिसके द्वारा आप विचार करते हैं, वो शुद्ध होना चाहिए। जो कर्म आपके अंतःकरण को शुद्ध नहीं करता, वो परंपरा से प्राप्त कर्म नहीं है। वो आजकल के अज्ञानी जो वेद चक्षु को नहीं जानते, केवल साइंस को ही प्रमाण मानते हैं, उनका कर्म है। अर्थात नास्तिक लोग जो कर्म करते हैं, उनका कर्म उनके अंतःकरण को शुद्ध नहीं करता। तो नास्तिकों की तरह आपको कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। पूरी तरह से हमारे भारत की एजुकेशन में अंतःकरण की शुद्धि का टॉपिक ही खत्म है। अंतःकरण की शुद्धि क्या है? अंतःकरण की शुद्धि है कि जब हम अपना वेदोक्त स्वधर्म, ठीक है, जो हमारा स्वधर्म है, इस यज्ञ में, कौन से यज्ञ में? स्वप्न को देखिए। बार बार आपको अगर भगवत गीता वेद को समझना है तो आपको स्वप्न को देखना होगा। क्यों? जागृत में क्यों नहीं बात बनेगी? क्योंकि स्वप्न ही में आपको 2 दृष्टियां बड़ी सुलभ हो जाती हैं। आप स्वप्न को साक्षी दृष्टि से भी देख सकते हैं और स्वप्न को स्वप्न के अंदर घूमने वाले जीव की दृष्टि से भी देख सकते हैं। आपको जीव और ईश्वर दृष्टि दोनों मिलेंगी। तो जो जीव दृष्टि है, वो है अपनी इंद्रियों से देखने वाली दृष्टि। प्रत्यक्ष और अनुमान से जीव
अपने आप को कंज्यूमर, भोक्ता मानते हैं, स्वप्न के अंदर विचरते हैं और कहते हैं कि मुझे ऊंची पावर, ठीक है, ऊंचा पद चाहिए और ऊंचा भोग चाहिए, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और उनको स्वप्न में ही वेद प्राप्त होते हैं जो उनकी चक्षु खोलते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये स्वप्न जो है ये परमात्मा के अंदर आ रहा है और परमात्मा का ज्ञान आपको आपकी ये चर्म चक्षु, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और अनुमान है, इससे नहीं हो सकता। वेद ही इसमें प्रमाण है। आप देखिए कि ये सारा स्वप्न साक्षी आत्मा में आता है, साक्षी आत्मा में रहता है और साक्षी आत्मा में ही चला जाता है। और वो साक्षी आत्मा निर्लेप है, अकर्ता है, अभोक्ता है, किंतु वही साक्षी आत्मा स्वप्न के अंदर अपने आप को संसारी, कर्ता भोक्ता जीव देख रहा है। इसलिए यहां पर एक साक्षी आत्मा का विराट शरीर है और उस शरीर के अंदर सारे शरीर हैं। अज्ञानी और वो साक्षी आत्मा समस्त शरीरों को धारण करते हुए ज्ञानी है। इसलिए ये 2 दृष्टियां हैं, एक है अज्ञान दृष्टि और दूसरी है ज्ञान दृष्टि। तो दोनों दृष्टियों से देखते हुए आपको कर्म कंज्यूमरिज्म के लिए, पावर, भोग और ऐश्वर्य के लिए नहीं करना चाहिए। आपको कर्म ऐसे करना चाहिए कि आपकी भोग और ऐश्वर्य की इच्छा दूर हो जाए और आप में वैराग्य आए इन भोगों के प्रति और इन पदों के प्रति, और आप साक्षी आत्मा में प्रीति करें। अंतरात्मा जो आनंद रूप है उसमें प्रीति हो। भोगों से जो आपको प्रीति, सुख की आशा है, वो आपकी दूर हो जाए। इसलिए पूरा रिवर्स, उल्टा, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनना, इसको बोलते हैं अंतःकरण की शुद्धि, सत्व शुद्धि। तो कर्म कैसे किया जाना चाहिए? कर्म किया जाना चाहिए, आपको वेद से जानना चाहिए कि आपकी क्या पोजीशन है इस यज्ञ में, इस स्वप्न में। पूरे स्वप्नमय शरीर में भगवान के माया शरीर के अंदर आपका क्या स्थान है। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, उसके अनुसार आपको अपना यज्ञ स्थान पकड़ना चाहिए और अपने कर्मों को केवल यज्ञ में आहुति समझ के करना चाहिए। ये इस प्रकार किया गया कर्म सत्व शुद्धि के लिए होता है, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए होता है। ऐसा कहा कि ये एक प्रकार का कर्म है। भारत में जो कर्म की वेद के अनुसार किए गए कर्म योग की परंपरा है जो अंतःकरण को शुद्ध करती है, वो ऐसे है। और दूसरी परंपरा है जिनका ज्ञान उत्पन्न हो गया है, जो ये देखते हैं कि हम साक्षी आत्मा ही हैं। ये साक्षी आत्मा पूरे जगत का सत्य है। ये माया, पूरा व्यवहार केवल अविद्या, अज्ञान में है, वास्तव में नहीं। और वो अब कर्म का संन्यास करने के योग्य हैं और वो केवल इसी प्रत्यय, ज्ञान प्रत्यय में स्थित होना उनका धर्म है। लेकिन वो लोग लोक संग्रह, लोक में धर्म की स्थापना, लोगों को उन्मार्ग से
वापस वेदोक्त धर्म की तरफ ले जाने के लिए अपने धर्म का त्याग नहीं करते। तो ऐसे निष्कामी, दो प्रकार के निष्कामी हुए, एक जो कर्मयोगी है और दूसरे ज्ञानी हैं। इन दो लोगों का जो कर्म है ये परम शुद्ध है। और भगवान भगवत गीता में अर्जुन जी से, अगर आप अज्ञानी हैं तो कर्मयोग होकर अंतःकरण की शुद्धि, अंतरात्मा से प्रीति की वृद्धि के लिए कर्म करो। और यदि आपका ज्ञान उत्पन्न हो गया है, आप कर्म संन्यास के योग्य हैं, फिर भी लोक संग्रह को देखते हुए आप कर्म संन्यास ना करें और अपने प्रारब्ध कर्म, जो आपका प्रारब्ध अभी कर्म शेष बचा है, उसको देखते हुए आप अपने कर्म को करते रहें, ताकि आपको देखते हुए बाकी लोग भी शुद्ध दृष्टि से कर्म करें। सो वैदिक कर्म माने वैदिक स्वधर्म को भगवान कह रहे हैं, ये हमारे देश के महान लोगों की परंपरा है कि कर्म का त्याग भी नहीं करना, लेकिन कर्म के फल का त्याग कर देना। ठीक है, इस प्रकार सदा निष्काम कर्म करना। तो ये बात समझ में आ गई कि दो क्वालिटीज हैं। अज्ञानी हो तो कर्म ऐसे करो कि आप में वैराग्य आए और ज्ञान की उत्पत्ति हो, और दूसरा है यदि ज्ञानी हो तो कर्म ऐसे करो कि आप सर्वत्र सबके अंदर स्वधर्म करने की वैल्यू, मूल्य को स्थापित करें। ठीक है, उसको लोक संग्रह कहते हैं। अब भगवान यहां पर कह रहे हैं, अगला श्लोक आरंभ होने लगा है, तो शंकराचार्य जी हमको उसका लिंक देते हैं, हमको उसका संबंध देते हैं कि अगले श्लोक का पिछले श्लोक के साथ क्या संबंध है। तो वो कहते हैं कि तत्र कर्म चेत कर्तव्यम। ठीक है भगवान, अगर आप यही ठीक समझते हैं कि हमें कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म हमें करना चाहिए, तो त्वद्वचनादेव करोमि। तो ठीक है, आप यही करो कि मैं आज्ञा देता हूं, हे अर्जुन, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए आप कर्म को करो, ऐसा कह दो। अहम किम विशेषितेन, क्यों आपने ऐसा कहा, क्यों ये विशेषता की कि पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम, जिस प्रकार श्रेष्ठ जो पूर्व थे, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों को देखते हुए जैसे किया है वैसे करो। तो इतनी लंबा आपने भाषण क्यों दिया, सीधा ही कहो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। और आप कह रहे हैं नहीं, जैसे पूर्वजों ने पिछले अपने पूर्वजों को देखते हुए किया वैसे करो। इति उच्यते यस्मात् महद वैषम्यम कर्मणि कथम। तो ये जो कर्म में इतना, ये क्या बात है, आप इस प्रकार उपदेश क्यों कर रहे हैं। तो इस पर भगवान उत्तर देते हैं इस श्लोक में कि कर्म का विषय जो है महत वैषम्यम, उसमें एक बहुत गहरापन है, विषमता है, उसमें बहुत कुछ समझने वाला है। तो ये आप अब ध्यान से, अब भगवान अगले श्लोकों में एक बहुत गहरा टॉपिक, नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों में क्या भेद है, ये टॉपिक अब शुरू होने लगा है। तो भगवान कहते हैं यहां पर किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः।
तो ये जो विषय है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और देखिए किम कर्म किम अकर्म, उसका उल्टा, इति कवयः अपि अत्र मोहिताः। कवि अर्थात जो बड़े अंदर सब गहरी बातों को जानने वाले मेधावी विचारवान लोग हैं, वो भी इस विषय में अविवेक मोह को प्राप्त हैं। ये बड़ा गहरा विषय है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए आपको हम कर्म के तत्व को बताएंगे। तो उसको जानने का फल क्या होगा भगवान? यद ज्ञात्वा, उस कर्म के तत्व को जानकर, मोक्ष से, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। किससे किससे मुक्ति मिल जाएगी? अशुभात, जो अशुभ है उससे मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको शंकराचार्य जी समझा रहे हैं। देखिए, किम कर्म। अब याद रहे कि भगवत गीता जी की जब अनुवाद किया जाता है तो लोग इसको कर देते हैं व्हाट इज एक्शन। कर्म का अर्थ एक्शन कर देते हैं। किंच अकर्म, ठीक है, व्हाट इज एक्शन लेसनेस, तो वो भी इस प्रकार इति। तो लेकिन यहां पर देखिए क्या कनेक्शन है। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि आपको अपना वेदोक्त कर्म, स्वधर्म करना चाहिए जैसे पूर्वजों ने किया है। तो इसलिए यहां पर टॉपिक कर्म का अर्थ है वो कर्म जो आपको शरीर देता है। ठीक है, अर्थात स्वधर्म, परधर्म, वेदोक्त यज्ञ, ये समझना चाहिए। तो क्या है जिसको हम कर्म कहते हैं और किसको हम अकर्म कहते हैं? कि हाँ, इस विषय में कवयः माने मेधाविनः, जो विचार करने योग्य समर्थ हैं, ऐसे सब भी मोहित हैं। तो कैसे देखिए भारत ने इस पूरे टॉपिक को ही छोड़ दिया। ठीक है, और इसको बिलीफ इत्यादि कह के पूरी तरह इसको एजुकेशन पॉलिसी में से ही निकाल दिया। इसीलिए आजकल नया भारत जो है वो इस विषय में पूरी तरह जीरो है, बल्कि उल्टा ही जानता है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अपि अत्र अस्मिन् कर्मादि विषये मोहिता मोहम गताः। तो ऐसा नहीं है कि वो उसको जानते नहीं, वो बिल्कुल इसके विषय में उल्टा जानते हैं। तो देखिए भगवान कह रहे हैं कि वेद के इस विषय में लोगों को कितना भ्रम है। तो आजकल भी हमारे देश में यही स्थिति है। अतः ते तुभ्यम, आपके लिए, अहम कर्म अकर्म च, क्या कर्म है और क्या अकर्म है, माने किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्रवक्ष्यामि, मैं आपके लिए कहूँगा, यद ज्ञात्वा, विदित्वा, उसको जानकर, जो किसको, ये कर्म आदि सारा कर्म के विषय में जो ज्ञान है, कर्म अकर्म, मोक्ष से तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। किससे? अशुभात। तो अशुभ चीज कौन सी होती है भगवान? कितना बड़ा, देखिए क्या लिखा है शंकराचार्य जी ने,
अशुभ क्या होता है, ये एक शब्द दिखाता है कि हम भारत क्या हैं। संसारात, अशुभ का मतलब कोई ये नहीं कि मुझे मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मुझे आज आइसक्रीम खाने को नहीं मिली, ये तो अशुभ है। ठीक है, पूरा संसार अर्थात स्वप्न के अंदर बार बार जन्म लेना और मरना, स्वप्न के अंदर केवल यही सोचते रहना कि कौन है जो इस स्वप्न में सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, सबसे धनवान कौन है, बताइए। स्वप्न में सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? हम सोचते हैं अच्छा कोई अडानी होगा या अंबानी होगा या कोई गेट्स इत्यादि होगा, लेकिन भगवत गीता को जानने वाले कहेंगे कि जो इस सारे स्वप्न कोई अशुभ देखता है और इस अशुभ से मुक्ति पाने के लिए भगवान की शरण लेता है, भगवान से प्यार करता है, स्वप्न से नहीं, वो रिचेस्ट है, वो सबसे धनवान है। तो इसलिए भारत की मिट्टी कुछ अलग है और हम ये बाहर की रिचेस से अंतर की जो धन है उसको भूल गए हैं। भगवान हमें पुनः परिचय करवा रहे हैं। इसलिए अशुभ, जब जिसके मन में अशुभ का अर्थ समझ में आ गया, अशुभ मानम माने संसार, माने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार ये जन्म और मृत्यु, स्वप्न के अंदर बार बार विषयों के ऊपर सुख की आश्रितता, राग भय और क्रोध, याद रहे संसार में नित्य है। हर समय हमें मन की बेचैनी, मन का भय, मन का क्रोध सताता है। इसलिए ये संसार दुखम है। ये क्या आप नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग माने मोह। इस संसार को ना पॉजिटिव देखो ना नेगेटिव देखो, जैसा ये है दुखालय इसका नेचर है, ये अशुभ है। देखिए भगवान क्या नेगेटिव थिंकर हैं, पूरे संसार को ही अशुभ कह रहे हैं। इसलिए तो शुभ क्या है? इस सारे संसार स्वप्नमयी माया की आत्मा, वो शुभ है। ठीक है, जो उस आत्मा की इच्छा करने वाला है, उसको शुभ देखने वाला है, उसको उसकी प्राप्ति होगी। इसलिए ये टॉपिक किसको पढ़ना चाहिए? जो संसार को अशुभ देखता है और उससे मोक्ष चाहता है। ये कोई डिप्रेस्ड, संसार से उसको डिप्रेशन आ रहा है, ऐसा व्यक्ति नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिसने इस संसार की परीक्षा किया है, विचार किया है कि ये सारा संसार जब जो है आप शरीर को कितना भी भरते रहें, शरीर में भय बना ही रहेगा, शरीर में क्रोध बना ही रहेगा, शरीर में तृष्णा बनी ही रहेगी। आप कभी भी किसी भी तरीके से शरीर को राग भय और क्रोध से मुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इस संसार का पागलपन, मैडनेस व्यक्ति देखे और देखे ये स्वभाव से ही अशुभ है। इस सारे संसार में एक ही चीज शुभ है, वो है राम जी, जगत की आत्मा। बस उनकी शरणम एकमात्र शुभ चीज है। उस जगत की आत्मा राम जी की प्राप्ति
इस विद्या से होती है। ठीक है, कर्म कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में भेद को जानना और सत्य और असत्य के बीच के भेद को जानना। तो भगवान कहते हैं इस पॉइंट पे आके कहीं आपके मन में ऐसा ना आ जाए, न च एतत् त्वया मंतव्यम। देखिए आपकी संस्कृत इसको सुनते सुनते ही आ जाएगी, ऐसा आप बातें कर सकते हैं। न च एतत् त्वया मंतव्यम, आपके द्वारा ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए। क्या नहीं सोचा जाना चाहिए? कर्म नाम देह आदि चेष्टा लोक प्रसिद्धम। कर्म का मतलब तो होता है जी देह की चेष्टा। मैं देखो हाथ हिला रहा हूं तो ये कर्म है, ये तो लोक में प्रसिद्ध है, ये लोक में पहले ही सब लोग जानते हैं। तो फिर अकर्म, अकर्म क्या है? तद अक्रिया, वो जो आप चेष्टा कर रहे हैं वो आप ना करें। अर्थात तूष्णीम आसनम, आराम से बैठ जाएं तो हम कहते हैं भाई आप कर्म नहीं कर रहे, अकर्म है, आपकी स्थिति अकर्म है। जो हिलजुल रहा है उसको कहते हैं आपकी स्थिति कर्म है। एक्शन, एक्शनलेसनेस। कहीं आप ये मत समझ लेना कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तत्र किम बोधव्यम, इसमें तो कुछ भी समझने की बात है ही नहीं, ये तो पहले ही सब जानते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं कि अगर आप समझ जाएंगे कि कर्म चेष्टा करना और चेष्टा ना करना, जो इसको जान लेगा वो संसार से मुक्त हो जाएगा। ये क्या बात है, ये तो कुछ बात बनती नहीं है। इति कस्मात उच्यते। अब भगवान कह रहे हैं नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ पर एक्शन और एक्शनलेसनेस की बात नहीं कर रहे। तो क्या बात कर रहे हैं भगवान? आप देखते हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। भगवान कहते हैं कि आपने जो लोक प्रसिद्ध बात की है, लोक में तो पता है कि चेष्टा करो तो कर्म, एक्शन मीन्स कर्म, नो एक्शन मीन्स अकर्म। हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे। कर्मणः, कर्म का ही अपि बोधव्यम। कर्म क्या है, इसके तत्व को वेद से जानना होता है। हम वेद के द्वारा प्रकाशित कर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जानने वाली एक्शन और नो एक्शन की बात नहीं कर रहे। इसलिए कर्म को जानना चाहिए और अकर्म को, और बोधव्यम च विकर्मणः, और आपको जानना चाहिए कि पूरी तरह कर्म से मुक्ति क्या होती है, वो स्टिलनेस नहीं है। ठीक है, और तीसरी चीज अकर्मणश्च, कि कर्म का नहीं करना, वो क्या है? कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों के भेद को जानना बड़ा गहरा है। गहना कर्मणो गति, ये बड़ा गहरा सिद्धांत है। इसलिए आप इसको हल्का मत लीजिए और इसको समझिए। ठीक है, ये देखिए कर्मणः माने शास्त्र विहितस्य ही यस्मात्। देखिए हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं एक्शन। एक्शन नहीं, ये फिजिक्स नहीं पढ़ाई जा रही। वेद के द्वारा जो विहित कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि सबके लिए जो यज्ञ में विहित कर्म है उसको कर्म कहते हैं। ही यस्माद् अपि अस्ति बोधव्यम, उसको जानना चाहिए। बोधव्यम च अस्ति एव विकर्मणः,
विकर्म माने प्रतिषिद्धस्य, जो कर्म शास्त्र में प्रतिषिद्ध कहा है कि ये आपको नहीं करना है। ब्राह्मण के लिए क्या प्रतिषिद्ध है, क्षत्रिय के लिए क्या प्रतिषिद्ध है, सबके लिए अपना क्या विहित है, क्या प्रतिषिद्ध है, वो सब। तथा अकर्मणः, और तीसरा है तूष्णीम भावस्य, कि व्यक्ति बिल्कुल बैठ ही गया है, वो तीसरे कैटेगरी है। एक में है शास्त्र विहित कर्म, दूसरे में है प्रतिषिद्ध कर्म, और तीसरे में वो बैठा हुआ है। बोधव्यम अस्ति इति त्रिषु अपि अध्याहारः कर्तव्यम, अर्थात यहां पर ये तीनों को जानने के लिए कहा गया है। क्यों? यस्मात् गहना विषमा दुर्ज्ञाना, बहुत गहराई से जानना, बड़ा कठिनता से इसको जाना जाता है। कर्मणः इति उपलक्षणार्थम कर्मादीनाम कर्म अकर्म विकर्माणाम गति ही, इन तीनों से क्या क्या फल है। याथात्म्यम 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 तत्वम इत्यर्थः, इन सब का याथात्म्यम, इन सब का तत्व क्या है ये जानना चाहिए। ये सब कहीं साइंस में नहीं बताया जाता, इसलिए इस विद्या को जानें। और अब से बहुत ही गहरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। इन तीनों को बताने के लिए बहुत गहराई से भाष्य शुरू होगा, उसको हम कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।